मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। खवातीन पर भी लाजिम है कि वो सदका करें। उम्महातुल मोमिनीन इस कदर सदकात किया करती थीं। आज हम में से हर शख्स माल जमा करने में लगा हुआ है। आज जो हमने आयतें पढ़ी है ना सूरह बकरा, उसमें 3 रुकू मुसलसल सदकात और खैरात की तरगीब पर है। मुसलसल बार बार जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है, कमसली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल, गंदुम का एक दाना जिससे 7 दाने पैदा हो जाएं और फिर उस दाने से मजीद दाने। जब आप खर्च करते हैं उसकी खैरें फैलती हैं, वो तमाम सवाब किसके खाते में जाता है? अकेले आपके खाते में जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह एक गंदुम से हजारों गंदुम पैदा करके दिखाता है तुम्हें आंखों से, वो तुम्हारे 1 रुपये से हजारों रुपए पैदा करके क्यों नहीं दिखा सकता? ऐसे बढ़ाएगा उसका सवाब। खवातीन की भी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन में बाकायदा सदकात और खैरात की तरगीब पर बयान किया करते थे। जहन्नम से बचने की जरूरत जितनी मर्द को है इतनी ही औरत को है, और सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई कोताही हो गई, अल्लाह को गजब आया है, तौबा इस्तिगफार भी करो खूब गिड़गिड़ा के और किसी की हाजत पूरी कर दो, क्योंकि जब अल्लाह उसको खुश देखेंगे तो अल्लाह जो आप पर गुस्से हुए थे वो गुस्सा अल्लाह का, बोलो भाई, ठंडा हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान थे ना, एक घर से आवाज आई गरीब बच्चों की। हजरत उमर ने जाके उनको खाना खिलाया। लोगों ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आराम करें, हम पहुंचा देंगे। फरमाए नहीं। तो जब वो गरीब औरत ने खाना पकाया, बच्चों को खिलाया, तो हजरत उमर वहां खड़े होकर ये मंजर अपनी आंखों से देखते रहे। क्यों? फरमाए जैसे मैंने इनको परेशान देख के परेशान हुआ ना, अब मैं इनको खाता देख के खुश होना चाहता हूं। जब तक ये खा रहे मैं खड़ा रहूंगा। तो जो किसी का खैरख्वाह होता है ना, वो उसे खुश देख के खुश होता है। तो अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। तो जब किसी मखलूक पे कोई हाल आता है और दूसरा उसकी मदद करता है और वो गरीब या मिस्कीन, वो हाजतमंद खुश होता है, तो अल्लाह भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो अल्लाह का गजब क्या होता है? फिर ठंडा होता है। तो ये गजब ठंडा करने की जरूरत जैसे मर्दों को है, इसी तरह से औरतों को भी है। खवातीन कहती हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, तो हम कहां से सदका करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, आधी खजूर सदका कर दिया करो, इससे भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। भाई अगर 1 खजूर है ना, आधी सदका कर दो। आज अल्लाह ने सबको पैसा दिया है, शौहर की से जो जेब खर्ची मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में। अच्छा, आजकल सदका तो खैरात होते क्यों हैं? वो भी जो ठीक है, बलाएं टालने के लिए भी सही है, बच्चों के सदके और फलाने के सदके और फलाने के निकाले जा रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जो हमारे सर पे खड़ी है? वो है जहन्नम की आग, हमारे गुनाहों का अजाब। इस बला को टालने के लिए सदका करना चाहिए। सदकात से बलाएं टलती है ना, तो लोग बच्चों के लिए सदका करते हैं कि इस पे कोई बला आने वाली है तो टल जाए, ठीक है ना। ये बच गया, ट्रक के नीचे आया था, नीचे से स्टिकर बन, ट्रक के नीचे कोई आ जाए तो स्टिकर बन जाता है ना, आपको पता है कराची के ट्रक ऐसे। तो ये बच गया तो सदका करते हैं, अच्छी बात है, शुक्र में। लेकिन असल सदका क्या है? बोलो भाई, अल्लाह के गजब को ठंडा करना। उसकी फिक्र नहीं करते। सदका करके ना देख रहे होते हैं बरकत हो रही है कि नहीं हो रही, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए सदका किया करो। सहाबा इसलिए किया करते थे। तो खवातीन को जो सदका और खैरात है, वो खवातीन को एक बात का बहुत एहतमाम करना चाहिए कि जितनी अल्लाह ने आमदन दी है उसमें से क्या करें? सदका। और अपने रिश्तेदारों को कभी कभार अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट कर दिया करें। टाइट किस्म का जोड़ा जो ईद पे शौहर की तरफ से मिला, वो अपनी नंद को नंद किसे कहते हैं? शौहर की बीवी, बहन को ना। वो नंद को क्या कर दिया? बोलो भाई, किसके लिए? अल्लाह के लिए।
کہ ससुराल से रिश्ता क्या हो जाए, तो रिश्तेदारी जोड़ना भी तो है ना। और जो टाइट वाली साड़ी आई थी जहेज में, वो सास को दे दी। तो हमारे मुआशरे में हदियों का रिवाज क्या हो रहा है, मौके पे लेन देन होता है शोबाजी के लिए, मौके पे ना दिया करें। जैसे मैंने बताया ना, हम किसी को लिफाफा नहीं देते, लिफाफे ना दें, मौके पे एक ढेला ना दें, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना, गैर मुतवक्के, वो वाला हदिया दे दिया करें। इस हदिये से क्या होती है, और हदिये का उसूल ये है कि जब दिया जाए छुपा के दिया जाए। आपने नंद को पूरी दुनिया के सामने दे दिया, अब नंद बोलेगी शो मार रही है, नंद क्या बोलेगी, शो मार रही है, सबको दिखाने के लिए मुझे दे रही है, और नंद अपनी इंसल्ट महसूस करेगी। वो बेइज्जती महसूस नहीं करती कभी भी, वो हमेशा क्या महसूस करती है, इंसल्ट, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस करने में इंसल्ट महसूस होती है। ठीक है ना। तो वो भी अपनी बेइज्जती महसूस करेगी कि भाई वो इसे शोबाजी के लिए, हर एक का दिल इतना बड़ा थोड़ी होता है, तो इसलिए चुपके से दो, और उसको बोलो भाई किसी को बताना नहीं कि ये मैंने तुम्हें दिया है। हमारे यहाँ शोबाजियां हो रही हैं, बार बार उसको बता रहे हैं ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, ये साड़ी ये तो मैंने दी है, ठीक है ना, ये घड़ी ये तो मैंने दी है, तो बार बार शोबाजी शोबाजी। तो अल्लाह को, ये किसको खुश करने के लिए हो रहा है, देखो इसका बड़ा फायदा पता है क्या होगा, जब आप अल्लाह को खुश करने के लिए अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देंगे, तो अगर वो कदर नहीं भी करते और आपके हदिये की कदर आपका यानी शुक्र नहीं भी करते, तो भी आपको तकलीफ, सबसे बड़ा फायदा ये है। हमारे मुआशरे में आज जो आदमी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है ना, वही सबसे ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो कहते हैं यार मैं इतना अच्छा हूं और इनका बिहेवियर देखो मेरे साथ। तो भाई आप इतने अच्छे अल्लाह के लिए है ना, तो अल्लाह का सलूक आपके साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या जरूरत है ये आपके साथ अच्छा सलूक करें या ना करें, भाई हमने अल्लाह के लिए किया, हम तो किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम तो किसी को हदिया दें तो हम तो ये शो भी नहीं करना चाहते कि ये हदिया, ये गिफ्ट सास को किसने दिया है, बहू ने दिया है, तो शो भी नहीं करना चाहते हम, तो चाहते हैं छुपा रहिए। मैं अक्सर अपने रिश्तेदार का वाकया सुनाता हूं कि वो जब आते थे घर, अपने वालिद साहब को एक अच्छा अमाउंट पकड़ाते थे और कहते थे अपनी तरफ से रिश्तेदारों में ये तकसीम कर दें अपने नाम से, ये नहीं बताना कि ये किसने दिए हैं, मैंने दिए, ताकि आपकी वैल्यू हो। बाप को इज्जत दे रहे हैं ना कि अब्बा आप अब्बा हैं, पता चले अब्बा कौन है, आप हैं। अगर मैं खर्च करूंगा घर में, लोग मुझे अब्बा समझना शुरू कर देंगे। तो बाप का पता चलना चाहिए कि घर में बाप कौन है। आजकल यही बड़ा मसला है, बेटा थोड़ा सा पैसे वाला आता है तो अब्बा को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। तो भाई आपके पास पैसा है, आप घर में अपने बहन भाइयों पे खर्च करते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट भी दें, लेकिन बहुत सी रकम बाप के जरिए तकसीम करवाएं, और ये शो ना करें कि ये अब्बू को मैंने दिए थी और अब्बू जो तुम्हें दे रहे हैं ना, ये अब्बा ये मैंने दी। ना ना ना, अब्बा आप जानो आपकी औलाद है, सारी जिंदगी आपने हमें खिलाया, यही शो होगा कि आप खिला रहे हैं। इसका अपना मजा है भाई, अल्लाह के लिए छुपाओ छुपाओ, उसको दिखा के खर्च करने की फजीलत उस वक्त है जब लोगों को तरगीब देना मकसद हो, वरना सदका कौन सा बेहतर है, छुपा के दिखा के, इसलिए कि तरगीब देने के लिए बाज दफा, ताकि एक भाई खर्च करेगा दूसरों को भी तरगीब होगी, मुआशरे में इसका रिवाज, बाप खर्च करेगा ताकि औलाद को तरगीब हो। एक साहब थे, मुझे उनका ताल्लुक ऐसी कौम से था जो कंजूसी में मशहूर है। मैंने उनको देखा, बड़ी सखावत, अपने बहन भाइयों पे बहुत खर्च करते थे वो, हर वक्त बहन भाइयों को हदिये भेज रहे हैं हर वक्त। मैंने उनसे पूछा यार आपके बारे में तो हमने सुना था ये लोग कंजूस होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये आपने कहां से सीखा? ये कह रहे हैं मेरे वालिद साहब को मैंने देखा था कि अपने बहन भाइयों पे, बोलो भाई, मेरी फुफियों पे और चाचों पे खर्च करते थे। उन्होंने किसी मौलवी साहब का बयान नहीं सुना, उस साहब ने कोई तकरीर नहीं सुनी सखावत पे, अपने बाप को देखा कि वो अपने बहन भाइयों पे खर्च कर रहा है, तो अब्बा से ये चीज कहां ट्रांसफर हो गई, खुद बहुत बेटे में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो याद रखो, अपने अगर आपकी अल्लाह ने औलाद दी है और आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी बेटियों का ख्याल रखे, तो जिंदगी में अपने बहनों का ख्याल रखना। अरे यार बोलो बोलो। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी खिदमत करे, मेरे सामने उफ भी ना करे, तो बच्चे की मौजूदगी में अपने बाप के सामने अपने बाजुओं को झुका दो, गालियां भी दे बाप, जो मर्जी कहे चुप। बेटा पूछे कि अब्बा दादा आपको इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, आप कुछ बोलते नहीं, तो आप बोलो बेटा वो दादा किस बात के हुए फिर है भाई, बेटा वो दादा हैं,
دادا کو اللہ نے حق دیا ہے, دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ میرا باپ ہے, میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے نہیں بول رہا تاکہ تم بھی نہ بولو. بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی, یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو, ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا, پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے گھر میں, سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں, گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں, ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, کنڈی لگائی ہوئی ہے, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی, وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. تو بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے, تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں, اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے, ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن یا اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہیں, بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں, بیویاں جاب کر کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہے سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا نا میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم بھی گناہگار ہیں, نالائق ہیں, مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. تو ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا تاجی مل صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا, مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی, وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی, اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا میں نے کاروبار میں لگا دیے, تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, اور وہ میرے پاس آیا, کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے, تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چالاک لوگ ہیں دنیا میں, وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے, خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے, خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے, ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی. وہ خاندانی ایسا شاٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے, سمجھ رہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے, جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا. ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے, وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. میں نے کہا آپ انہیں 1 کروڑ دے دیے. بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں تو اس کو حماقت, آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا, پھر بھی دے دیے اس نے, تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں جلدی ٹوٹی پھوٹی, جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں محبوب سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. نماز, حج, زکات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. اتنی سخاوت ہے, حالانکہ تھا کیا نبی کے پاس, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مگر جو آ رہا ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے. اتنی سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. رمضان میں تلاوت زیادہ اور صدقات و خیرات زیادہ, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.